Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही खास है जिनकी नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है और ये शीर्षोदय राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। और इस राशि में शनिदेव महाराज अष्टम और नवम दोनों भावों के स्वामी हो जाते हैं, जो वर्तमान में यानी 29 मार्च 2025 तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में और इनके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो 29 मार्च 2025 को इनके नवम भाव में से निकल के इनके दसम भाव में यानी कर्म भाव में गोचर करेंगे। और जब भी शनिदेव चंद्र राशि से कर्म भाव में गोचर करता है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है व्याकुलम शोक संतापः पाप मुदयोग विघ्नकम कृष्यादि सवे विघ्नम च दशमस्ते भवे छन्नो। यानी व्याकुलम शोक संतापः जातक बड़ा व्याकुल बना देता है, सभी कार्यों में हानि होती है, ऐसे जातक का मन दुखी रहने लग जाता है। और जब आदमी परेशान होता है तो उसकी पाप कर्मों की तरफ रुचि बढ़ने लग जाती है। यदि ऐसा जातक कृषि के कार्य करता है तो उसमें भी उसको हानि उठानी पड़ सकती है। कोई भी व्यवसाय और भी करता है तो उसमें अनेकों प्रकार के विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। ये कथन ज्योतिष शास्त्र का है। कर्म भाव में जब भी शनि का गोचर होता है तो उसकी तृतीय दृष्टि इनके 12वें भाव पर पड़ती है। 12वां भाव हमारे खर्चे का भाव है, 12वां भाव हमारी नींद का भाव है, 12वां भाव हमारे सुख का भाव है, जो स्त्री और पुरुष के मध्य होता है। तो जब भी कर्म भाव में शनि गोचर करेगा तो नींदें खराब कर देगा, सही से नींद नहीं आएगी, आँखों में जलन उत्पन्न हो सकती है, ऐसे जातकों के पैरों में परेशानी हो सकती है, मोच आदि। और विदेश जाने की अगर यात्रा के विषय में सोच रहे हैं तो उसमें भी विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। कर्म भाव से शनि बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को देखते हैं। माँ के साथ में इनका मनमुटाव हो सकता है, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और दसम भाव से इनके अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव काफ़ी परेशानियों का भाव है, पीड़ाएं उत्पन्न हो सकती हैं, पेट में खराबी हो सकती है। ऐसा रिजल्ट शनि दसम में गोचर करता है तब देता है। किंतु वर्तमान में इनके 12वें भाव में यानी वृषभ राशि में बृहस्पति महाराज का गोचर चल रहा है, जो 14 मई 2025 तक रहेगा। और 12वें भाव में बृहस्पति बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो इनको भूमि भवन वाहन का लाभ दिलाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहेगी। अपनी सप्तम दृष्टि से इनके छठे भाव को देख रहे हैं। यदि ये कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये इस समय सफल हो सकते हैं। और नवम दृष्टि से इनके अष्टम भाव को देखते हैं तो पेट संबंधित परेशानियां, लीवर से परेशानियां, तो ऐसे में इनको खान पान का विशेष ध्यान रखना है। किंतु 14 मई के बाद में बृहस्पति महाराज इनकी वृषभ राशि से यानी 12वें भाव में से निकल के और इनकी चंद्र राशि पर गोचर करेंगे। और चंद्र राशि पर गोचर करने पर इनकी सीधी पंचम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी और नवम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी। तो ये बृहस्पति का गोचर इनके विशेष लाभदायक होने वाला है। अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो इनमें भी इनको विशेष लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ होगा, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इनको लाभ देखने को मिलेगा। इनके बिजनेस पार्टनर से यदि मनमुटाव चल रहा है तो वो भी समाप्त होगा। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता उत्पन्न होगी। पर डे डेली परचेज का यदि ये काम करते हैं तो उसमें भी इनको लाभ देखने को मिलेगा।
नवम दृष्टि इनके भाग्य भाव पर पड़ेगी। लंबी यात्राएं करेंगे वो लाभदायक होगी। अगर आप हायर लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। देवी देवताओं की पूजा पाठ करने में आपको विशेष रुचि होगी। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, ये लगन से संबंधित नहीं है और किसी भी राशि वालों के लिए सभी रिजल्ट एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह की आपकी लगन कुंडली में और भी भिन्न प्रकार से स्थिति हो सकती है। हो सकता है आपकी लगन कुंडली में शनि 6, 8, 12 में बैठा हो, नीच में हो, या फिर सूर्य मंगल जैसे पापी ग्रहों से पीड़ित हो, तो आपको और भी ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। किंतु यदि 3, 6, 11 में आपकी कुंडली में बैठा है तो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आएगी और लाभ के ज़्यादा स्रोत बनेंगे। हमारा ये कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्र के उच्च कोटि के ग्रंथों पर आधारित है। यदि फिर भी आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसके बारे में हमें कमेंट में अवश्य बताएं और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस विषय में भी हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमारा मोटिवेशन होता रहे। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आने वाले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।